नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, आप लोग को पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। पर डे एक दिन कमते जा रहा है एग्जाम का टाइम। तो मेरे दोस्त, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि सारे जो भी सिलेबस बचे हुए हैं 12th का मैथ चैप्टर से रिलेटेड, तो उसमें हम लोग जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के बाद फिर सिस्टमैटिक क्लास चलेगी मेरे दोस्त। तो एग्जाम से पहले क्यों ना जो एग्जाम से रिलेटेड जिस तरह के कंटेंट, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो उस पर हम लोग टॉपिक कर रहे हैं। और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उस पर भी टॉपिक करते हैं, जैसे मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्त एनसीईआरटी का मैट्रिक्स पे। ठीक है, एनसीईआरटी आप जब जाके खोलोगे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मैट्रिक्स के होंगे वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि सारा क्वेश्चंस का इस चार्ट पेपर में नोट कर रखे हैं मेरे दोस्त। और सारे क्वेश्चन को आपको हम डिटेल्स में समझाने वाले हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और कॉन्सेप्ट को समझिएगा मेरे दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करना है, ज्यादा देर नहीं करना है मेरे दोस्त, क्योंकि आपके लिए हम लेकर आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देर किस बात की, है ना। चलो, तो मेरे दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, जो हम यहाँ पे आपके लिए लिखने जा रहे हैं। आप एनसीईआरटी का बुक देखना खोलकर, जो इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी वाले भी देख सकते हो, हिंदी मीडियम से हो, कुछ भी जो भी आपको देखना है। मैं यहाँ इंग्लिश वाले मीडियम, इंग्लिश से क्वेश्चन, मेरे पास एनसीईआरटी का इंग्लिश बुक है, तो उससे हम सारे क्वेश्चंस नोट किए हैं और आपके लिए हम लेकर आए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स। देखना मेरे दोस्त, हिंदी वाले का क्या, हिंदी वाले तो आप समझ जाओगे कि हिंदी, हमारे जो बिहार के जितने भी स्टूडेंट है वो सब कुछ में स्ट्रांग होते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। हम जानते हैं कि वो इंग्लिश भी अच्छी तरह समझते हैं, इंग्लिश हिंदी भी अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं। ठीक है, इन द मैट्रिक्स। ठीक है मेरे दोस्त, यहां पे लिखा हुआ है इन द मैट्रिक्स। ठीक है मेरे दोस्त, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसपे आपको समझना है, यहां पे दिया हुआ है मैट्रिक्स का सिंबल। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि एग्जाम करीब है, एग्जाम से पहले तो पढ़े ही हैं आप लोग। तो हम आपको डायरेक्टली टॉपिक समझा रहे हैं। यहाँ पे 2 3 19 7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 3 19 7। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे दिया हुआ है 35 -2 5/2 और दिया हुआ है 12। ठीक है, और दिया हुआ √3 1 -5 और 17। ठीक है मेरे दोस्त, समझिएगा, हम आपको बहुत ही शानदार मेथड से समझाने वाले हैं। तो आप लोग मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बेसिक चीज जानते होंगे कि इस तरह के, इस डायरेक्शन में जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और इस डायरेक्शन में जो होते हैं ऊपर नीचे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स को जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स ऊपर टोटल। अगर एलिमेंट्स की बात है, क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2। ठीक है मेरे दोस्त, तो द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 और A23 द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स मैट्रिक। ठीक है मेरे दोस्त, ऑर्डर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स है, जितने भी नंबर दिए हुए हैं उसको ऑर्डर में लिखना है। तो अब सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हो। क्या क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त? 2 3 19 7, फिर 35 -2 5/2 12, जितने भी एलिमेंट्स है उसको ऑर्डर में आप लिख सकते हो। इसमें तो सिंपल, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद क्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो आंसर इसमें करना है मेरे दोस्त, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, क्या करना है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब टोटल कितने एलिमेंट्स है। अगर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इस तरह के मैट्रिक्स दे दिया गया और इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, तो आप काउंट कर लेना। 4 4 8 और 3 2 4 12। कितना एलिमेंट्स है मेरे दोस्त? 12 एलिमेंट्स, मतलब टोटल नंबर जो दिया हुआ मैट्रिक्स में, आप उसको नोट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? द राइट द एलिमेंट्स A13। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है राइट द एलिमेंट्स। जो जो लिखना है वो लिख रहे हैं मेरे दोस्त, A13 लिखना है। तो एलिमेंट्स को हम लोग लिखते कैसे हैं मेरे दोस्त, तो उस चीज को आप समझिए। यहां पे देखना है, यहां पे इसको हम लोग लिखते हैं A11 A12। ठीक है, A13। ठीक है मेरे दोस्त, A21। ठीक है, A22 A23। ठीक है, A31 A32 A33। अगर एक रो और बढ़ जाए तो A14 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
A2 4 हो जाएगा, A3 4 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं मैट्रिक्स में, अगर आप नहीं जानते होंगे तो। फर्स्ट रो को 1 1 1 2 1 3 1 4, सेकेंड में 2 1, फिर थर्ड में 3 1। कौन से रो में कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो आपको हम वहां पे लिख दें, आप अच्छी तरह समझ जाओगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, A13 यानी A13 मेरे दोस्त, यहाँ पे देखना इस रो में 1 11 12 13, यानी 13 का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे 19 है। क्या है, 19 है। आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर ये आपसे पूछा जाए कि A21 कितना है मेरे दोस्त, तो A21 देखना है कि A21 वाला रो ये है, तो A21 क्या दे रहा है, 35 दे रहा है। अगर आपसे पूछा जाए A33 कितना है, A33, तो 31 32 33 कितना है मेरे दोस्त, यहाँ पे -5 है। इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स आपको पूछे जाएं कि कौन से रो में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो फॉर्मूला को आप याद रख लेना कि ऊपर वाले रो में 11 12 13 14 होते हैं, नीचे वाले उसके नीचे वाले में आ जाओ सेकेंड रो में तो 21 22 23 होते हैं, थर्ड में आ जाओ तो 31 32, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आपको कभी भी एलिमेंट्स निकालने के लिए बोला जाए तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इसके बाद परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए, जो कि आज के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कस करें मेरे दोस्त, तो इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। ठीक है मेरे दोस्त, यहां पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। ठीक है मेरे दोस्त, यहां पे एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स कितना है, 24। उसके बाद क्या, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, यानी टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन से हैं उसको लिखना है। देखो मेरे दोस्त, तो ऑर्डर लिखना है आपको। पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकालते हैं देख लेना यहाँ पे ध्यान से। पॉसिबल जब ऑर्डर निकालने के लिए बोला जाए तो ऑर्डर मतलब 24 को आप फैक्टराइज करना है। क्या क्या का फैक्टर है 24, तो 1 से कटेगा, किससे कटेगा मेरे दोस्त, 1 से 24, किससे कटेगा 2 से 12 टाइम्स, किससे कटेगा 3 से 8 टाइम्स, और किससे कटेगा 4 से 6 टाइम्स। ठीक है मेरे दोस्त, अब किससे कटेगा 6 से 4 टाइम्स। ठीक है, अब किससे कटेगा मेरे दोस्त, 12 2 जा 24, 2 12 जा 24, यहां पे हम 2 12 तो लिख लीजिए, 12 2 जा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और 24 से 1 टाइम्स, तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर है उसको फैक्टराइज कर लो, वो सारे आपके पॉसिबल ऑर्डर निकल जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन बी हैव, यानी 18 एलिमेंट्स क्या होगा, 18 एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर इसी तरह आप निकाल सकते हो। तो उस पर आपको ज्यादा परेशान होना नहीं, आप घर पे भी निकाल सकते हो आसानी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, तो आइए उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस पर क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन नंबर 4 कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स। ठीक है मेरे दोस्त, इस चीज को समझना बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। और इसमें क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन, और मैट्रिक्स को A से डिनोट करते हैं यहाँ पे, और A इज इक्वल टू Aij फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, और मैट्रिक्स जो गिवन दिया हुआ है, पहला मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है गिवन आपको, Aij इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब कंस्ट्रक्ट करना है मेरे दोस्त, 2 रो 2 कॉलम, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 2 गुना 2 मैट्रिक्स, तो आपको मैट्रिक्स जो बनाना है उसको बनाना है 2 रो, यानी A11 बनाना है, A12 बनाना है, A21 बनाना है, A22 बनाना है। ठीक है, ये कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, आपको यहाँ पे देखना होगा कितना रो पूछ रहा है, 2 रो। ये जो होता है ना Aij, फर्स्ट ए रो होता है और एक कॉलम होता है। ठीक है, तो 2 रो, देखो यहाँ पे 2 रो निकल के आया, कॉलम भी 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, A11 i और j का जो वैल्यू है प्लेस, वहां पे इसमें 1 1 पुट करना है। तो 1 1 इसमें हम लोग अगर पुट करते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर
अपॉन में 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा 4/2, यानी ये 1 1 जो निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, क्या आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। इसी तरह से हम लोग सारे मैट्रिक्स निकालेंगे। ये 1 2 निकालना हो तो यहाँ पे रखेंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 1 + 2 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 3 3 जा 9/2, यानी ये 1 2 जो निकल के आया मेरे दोस्त 9/2। इस तरह से मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोले जाए तो प्रोसेस पे ध्यान देना, जितना रो जितना कॉलम का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है उसको आप नोट कर लो, उसके बाद सारे वैल्यू पुट करो। 8 2 1 निकालना है मेरे दोस्त, तो 2 1 जो निकालेंगे तो आई का वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, जे का वैल्यू 1 अपॉन में 2, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/2, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9/2। और यहाँ पे जो नेक्स्ट निकालना है 2 2, तो इसी में पुट करेंगे हम लोग 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डायरेक्ट लिख रहे हैं, इतना तो आप लोग होशियार हो ही, 16/2, 16/2 कितना से कटेगा 8 से, यहाँ पे निकल के आया 8। तो जब भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाए रो कॉलम के बारे में, और जो भी दिया हुआ अगर 3 रो 2 कॉलम करना है तो उसको भी इसी तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। एक कंस्ट्रक्ट करने वाले मैट्रिक्स हम आपको फिर से बताते हैं, जो कि आप देखिएगा। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम आपको फिर से क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट करना है आपको मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की रचना करना है। ठीक है मेरे दोस्त, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है कौन से, देखो A3 × 4, इसका मतलब आप समझना मेरे दोस्त 3 रो और 4 कॉलम होना चाहिए। और इसको हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे, और क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं आपके लिए यहाँ पे। और Aij = आपको दिया हुआ है 2i - j, गिवन एलिमेंट्स जो दिया हुआ है मेरे दोस्त यहाँ पे Aij = 2i - j। इससे, इसी प्रोसेस से, इस क्वेश्चन से आपको कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स। तो पहले इस चीज को देखना है कि यहाँ पे 3 × 4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, यानी जो मैट्रिक्स आप बनाओगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो आप मैट्रिक्स बनाओगे यहाँ पे 3 रो, यहाँ पे रो कितना होना चाहिए मेरे दोस्त, 3 रो, मतलब ये लाइन जो होना चाहिए 3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 3, और कॉलम कितना होना चाहिए 4, तो A11 A12 A13 और A14, 4 कॉलम मतलब 4 लाइन चलेगा नीचे की ओर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A21 A31, ठीक है, A22 A23 और A24, फिर A31 A32 A33 और A34। देखना मेरे दोस्त, अब आपको दिख रहा होगा कि 4 कॉलम है, कॉलम कितना है 1 2 3 4, ये हो गया आपका कॉलम। रो हो गया यहाँ पे 3, रो कितना हो गया 3। तो 3 रो 4 कॉलम का आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। और इसमें सबसे चीज देखना है क्या, 2i - j दिया हुआ है, यानी जो i का वैल्यू और j का वैल्यू, इसको यहाँ पे पुट करते जाना है। तो 1 को पुट करेंगे मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स के साथ दिखाते हैं। 2 × 1 - j का वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 1। तो जो फर्स्ट चीज निकल के आया आपका 1 आया। 1 2 रखेंगे यहाँ पे, 2 × 1 - 2, 2 - 2 क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त 0, ठीक है 0। 1 3 रखेंगे यहाँ पे, 2 × 1 - j का वैल्यू 3 रखेंगे, तो 2 - 3 निकल के आया -1, क्या निकल के आया -1। 1 4 रखेंगे तो 2 × 1 i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 4, सब्ट्रैक्ट करोगे कैलकुलेट करके आएगा -2। यानी फर्स्ट रो को हम लोग कैसे क्रिएट कर लिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। 2 1 रखेंगे तो 2 × 2 -1, 2 2 जा 4 -1 निकल के आएगा मेरे दोस्त 3, क्या निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। 2 2 रखेंगे मेरे दोस्त तो 2 × 2 -2, 4 -2 निकल के आएगा 2, ठीक है। 2 3 रखेंगे ए वाला पॉइंट को, तो 2 × 2 -3, 4 -3 निकल के आएगा 1। 2 4 रखेंगे, 2 × 2 -4 0, क्या निकल के आएगा 0। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। 3 1 रखेंगे इस प्लेस पे, 2 × 3 -1, 6 -1 निकल के आएगा 5, क्या निकल के आएगा 5। 3 2 रखेंगे
तो 2 इंटू 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 निकल के आएगा 4। क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त? 3 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 3, ठीक है, 3 2 जा 6 माइनस 3, 3 निकल के आएंगे। 3 4 रखेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 4, यहाँ पे 2 निकल के आएंगे। तो इस तरह से हम लोग कैसे मैट्रिक को कंस्ट्रक्ट करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग मैट्रिक्स के, जो कि क्या कह रहा है देखते हैं। आपको मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करने वाला प्रोसेस जो है ना मेरे दोस्त यहीं तक था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बचते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जेड। मैट्रिक में कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, जैसे चलिए मेरे दोस्त देखते हैं जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखो दोस्त इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, मैट्रिक्स में कुछ इक्वेशंस दिए होते हैं, इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा, फाइंड करना रहेगा तुमको एक्स वाई एंड जेड। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फाइंड करना रहेगा कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। और इक्वेशन देखो मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको 4 3x 5, अब इज इक्वल टू दिया हुआ है y z 1 5, ठीक है मेरे दोस्त। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा, तो इस मैट्रिक में इस कॉलम में A21 जो है, यहाँ पे A21 क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो x का वैल्यू होगा क्या होगा, 1 होगा। सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे इसमें z दिख रहा है, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो मैट्रिक जो प्लेस पे उसके सामने जो वैल्यू दिखे वो आंसर हो जाएगा मेरा, इसलिए घबराना नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस जेड और y प्लस जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 957। क्या दिया हुआ है दोस्त, 957। अब आपको इसमें आंसर प्राप्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा, कैसे निकालें। पहला चीज में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। क्या दिया हुआ है दोस्त, 9। गौर से देखना, अब x प्लस जेड और y प्लस जेड, y प्लस जेड कितना दिया हुआ है, 7। तो यहाँ पे y प्लस जेड की जगह हम लोग लिखेंगे 7 बराबर 9। तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 2, एक वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे x प्लस जेड क्या दिया हुआ है, 5। x प्लस जेड जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट में 5 प्लस वाई बराबर क्या है, दे 9। तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 4, ठीक है। x y पता चल गया, तो यहाँ पे फिर निकालना है आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक है। y4 x2 टोटल क्या हो जाएगा, 6 प्लस जेड बराबर 9। तो जेड बराबर क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त, 3। यानी इस तरह के क्वेश्चन में अगर वैल्यू फाइंड करना हो तो आप कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेरे दोस्त, बहुत ही आसान चैप्टर है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रोडक्ट करने के लिए सिखाएंगे और बहुत सारे टॉपिक पे सिखाएंगे मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त। तो आज का क्लास जो आपके लिए था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत करीब आ गया, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को लगातार क्लियर करना है, बनाते रहना है और कॉन्सेप्ट समझते रहना है मेरे दोस्त। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आप कमेंट करिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, ताकि मुझे भी इस तरह से कुछ जानकारी मिले। जब तक कमेंट करोगे नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।